अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद। सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में आनंद। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा। संस्कार लेके आओ अपने परिवार में, कम से कम अपने बच्चों को बताओ। आज की देखो, आज हमारी हालत क्या है। एक गीता अदालत में जाती है, अदालत में गीता की कसम खिलाई जाती है, और किसी स्कूल में गीता पढ़ाई नहीं जाती, सिर्फ कसम खिलाने के लिए रहेगी, सिर्फ कसम खिलाई जाती है। कभी देखा आपने किसी स्कूल में गीता पढ़ाई जा रही हो, गीता के श्लोक पढ़ाए जा रहे हो? आजकल तो हालात ऐसे बन गए बच्चों के कि अगर बच्चे स्कूल में तिलक लगा कर जाते हैं तो उसको भी स्कूल वाले मना कर रहे हैं। अगर कलावा बांधा हुआ है तो उसको मना कर रहे हैं। ये हमारे संस्कार नहीं। आने वाले समय में तो बच्चे को ये हाल चल रहा है, बच्चे प्रणाम भी ऐसे करते हैं मंदिर में जाकर। स्कूल ऐसे है, क्या करें? मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को ना पढ़ाओ, लेकिन घर में एक समय, आपने एक समय घर में कम से कम एक समय पूरे दिन में मौन समझते ना, मौन भोजन करना है। मौन भोजन मतलब कुछ नहीं बोलेंगे। सुबह का नाश्ता आप लोग मौन रख के करोगे, जो बना वही खाएंगे। आज कोई नखरा नहीं करेंगे, मिर्ची कम है, नमक ज्यादा है, सब्जी अच्छी नहीं बनी, दही खट्टा है। आज दिन में एक समय का भोजन हम मौन रख के करेंगे, और दिन के एक समय के भोजन आप मौन रख के करवाओगे। ये नहीं कि पति खाना खाने शाम को घर आया, सुबह की पूरी किच साथ में खिलानी है उसको। क्या आज तुम्हारी माँ ने ऐसे किया, आज तुम्हारे बच्चों ने ऐसे किया। एक समय का खाना शाम का आपको बिल्कुल मौन रख के खिलाना है, और एक समय का खाना आपको मौन रख के करना है। अगर घर को ही मंदिर बनाना चाहते हो, फिर घर मंदिर बन जाएगा। संत और आम दुनिया में अंतर क्या है? संत और इंसान में इतना ही अंतर है। इंसान प्यार करता है खूबसूरती देखकर, प्रेम करता है खूबसूरती से या गुणवान से, लेकिन संत प्यार करते हैं पूरी दुनिया से। वो कहते हैं जिसके पास गुण है उसको तो दुनिया ही प्रेम करती है, जिसके पास गुण नहीं है उसी को तो गुणवान बनाना है। घर में प्रेम पैदा करो, प्रभु खुद ब खुद चले आएंगे। लेकिन घर में हालत कैसे है सोचो, एक इधर और दूसरा। औरत की नजर से दुनिया देखो तो दुनिया कैसी है पता है आपको? औरत की नजर से दुनिया देखो तो दुनिया कैसी है? औरत की नजर में सबसे परफेक्ट इंसान कौन होता है पता है आपको? सबसे परफेक्ट, हाँ जी, उसका पिता, उसका डैडी। औरत की नजर में सबसे परफेक्ट उसका डैडी। सबसे प्यारी औरत उसकी मां। सबसे दुखी पति उसका भाई। सबसे बुरी औरत उसकी भाभी। सब इच्छाएं पूरी करने वाला उसकी बहन का पति, जो सब इच्छाएं पूरी करता है उसकी। सबसे अच्छी संतान उसकी अपनी संतान। सबसे समझदार वो खुद। सबसे कंजूस, पैसा ना खर्चने वाला, समय समय पर गलत बोलने वाला, जो अच्छा इंसान नहीं है वो कौन है? आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए कौन है वो? ऊंची बोले क्या है? उसका पति। बाकी सब अच्छे। पत्नी वो जो पति को पत्तन पर लगा दे, उसे पत्नी कहते हैं। पुराने जमाने में पत्नी भी पति के चरण छूती थी, चरण स्पर्श करती थी, देव मानते थे, पति देव। आज तो सुबह उठते, हाय जानू चाय पिला दो, कहते ना, जानू प्लीज मेरे लिए चाय ले आओ। तो लोग कहते हैं अरे भाई जानू छोड़ो, इसको रामू ही बोल दो, ये तो रामू ही है तेरा। हैं?
शादी के टोटल 7 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं शादी के जी? 7 वचन आपने सुने होंगे, लेकिन 8वां वचन मैं कहने जा रहा हूं जिसकी जरूरत है 7वें वचन की। ये वचन क्या है? जब शादी के 7 वचन पंडित जी ने करवा दिए तो 8वां वचन पति पत्नी खुद लेंगे। क्या वचन लेंगे? पति पत्नी से कहेगा अगर तू आग बनेगी तो मैं पानी बनूंगा। पति पत्नी से कहेगा अगर तू आग बनेगी तो मैं पानी बनूंगा। अगर मैं अंगार बनूंगा तो तू जलधार बनेगा। अगर मैं अंगार बनूंगा तो तू जलधार बनेगी, क्योंकि एक गर्म हो गया एक ठंडा हो गया तो काम चल जाएगा। एक गर्म हो गया दूसरा ठंडा हो गया तो काम चल जाएगा। अगर दोनों गर्म हो गए तो सब कुछ जल जाएगा। जल जाएगा ना सब कुछ, एक को गर्म एक को ठंडा। माता पिता की सेवा करना। जिस दिन भी आपको लगे कि माता पिता की अब तो जरूरत नहीं, अब तो गुरु की जरूरत नहीं, अब तो हम बड़े हो चुके हैं, अब खुद ज्ञानवान हो चुके हैं, उस दिन समझो आपका विनाश का दिन शुरू हो गया। प्रेम करो। इस दुनिया में रहना है मन अपने मोहन के पास, अपने सतगुरु के पास, अपने प्रभु के पास, अपनी सरकार के पास, और तन इस दुनिया में लगाए रखो। इस दुनिया में क्या है? सिर्फ तन। खूबसूरती कुछ नहीं। अकबर ने पूछा बीरबल से कि खूबसूरती अच्छी है या गुण अच्छे हैं? कहता जी गुण अच्छे हैं। कहता कोई सबूत दो। सबूत दिया बीरबल ने, प्रमाण दिया। 2 मटके मंगाए, एक सोने का मटका जो बहुत खूबसूरत था, एक मिट्टी का मटका। दोनों में पानी भर दिया गया। अब सोने का पानी प्यास बुझाएगा या मिट्टी का पानी प्यास बुझाएगा? कौन सा प्यास बुझाएगा जी? मिट्टी का पानी। अब क्या है? सुंदर तो क्या है? सोने का मटका है, लेकिन गुणवान क्या है? मिट्टी का मटका है। खूबसूरती नहीं, गुण। क्या क्या गुण है इसमें? उसके नाम में खो जाओ, उसकी मस्ती में खो जाओ। क्यों? खूबसूरती देखनी है ना, तो वृंदावन जाके देखो मेरे मोहन के चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट है उसकी। चांद भी आहें भरता है, चांद भी आहें भरता है, फूल दिल थाम लेते हैं। चांद भी आहें भरता है, फूल दिल थाम लेते हैं। जब भी होती है कहीं हुस्न की बात, जब भी होती है कहीं हुस्न की बात, तो फरिश्ते भी मेरे मोहन का नाम लेते हैं। तो फरिश्ते भी ऐसी मुस्कुराहट है उसकी। कैसी मुस्कुराहट है? मैंने देखा कैसे मुस्कुराहट है। मैं अपना सब कुछ खो के आया हूं। एक बार दिल से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, वंस मोर श्री राधे। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो दिल पे मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट कैसी? चोट किस बात की? किस बात की चोट? कि दिखा के एक झलक। आप में से कोई वृंदावन गया है? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ वृंदावन गया है? बहुत से लोग गए हैं। आपको पता ना बिहारी जी के आगे पर्दा किया जाता है, पता है सबको? कि दिखा के एक झलक वो दिल को चुरा लेते हैं। दिखा के एक झलक वो दिल को चुरा लेते हैं। तरसते रहते हैं हम उनके दर्शनों को। वो पर्दे में मुखड़ा छुपा लेते हैं। वो पर्दे में। आपको पता होना चाहिए जो बिहारी जी के भक्त हैं, जो मेरे कान्हा के भक्त हैं, उनके घर में कभी पितृदोष नहीं होता। पता है आप लोगों को पितृदोष क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पितर खुश होते हैं कि हमारे खानदान में भी कोई एक ऐसा पैदा हुआ जो वृंदावन बिहारी लाल का भगत है। लेकिन वो क्या कहते हैं? वृंदावन में कन्हैया ने, कान्हा ने कभी पादुकाएं नहीं पहनी, जूती नहीं पहनी। क्यों? क्यों नहीं पहनी? क्योंकि कन्हैया कह रहे हैं कि जब तक मैया गैया के पास पादुकाएं नहीं होंगी तब तक मैं पादुकाएं नहीं पहनूंगा वृंदावन में।
दुनिया चलाने वाला खुद किसका भक्त हुआ? माता गैया का। और हम आज हमारे घर से गैया निकल गई और कुत्ते घुस गए। घर से गैया निकली ये कोई चिंता का विषय नहीं है। घर से गैया निकली, मैं कहता हूं घर से गैया निकली ये कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता है लेकिन इतना बड़ा विषय नहीं है। इससे बड़ा विषय है कि आज हमारे गैया हमारे हृदय से भी निकलती जा रही है, हमारे दिल से भी निकलती जा रही है। ये चिंता का विषय है। आज हमारे बच्चे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं तो कुत्ते से जो घर में आपने रखा हुआ है, और कुत्ते को प्रेम करोगे तो वो चाटेगा, नफरत करे वो काटेगा, दोनों से रैबिस होगा ही होगा। और गैया को स्पर्श करोगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। भाग्यशाली हैं वो लोग आज भी जिनके घर में एक गैया है कम से कम। अगर हिंदुस्तान का हर इंसान अपने घर में एक गैया रख ले तो पूरे हिंदुस्तान में किसी सड़क पर कभी आपको गैया नजर नहीं आएगी। एक हिरण का शिकार कर दिया गया, एक हिरण मार दिया गया तो बड़े बड़े पेपरों में, न्यूज चैनलों में जगह जगह पर छप रहा है हिरण का मार दिया गया, हिरण का शिकार हो गया। हमारे यहाँ कितनी गैया रोज कट रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि उसके गुनाहगार आप हो, हम सब लोग उसके गुनाहगार हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को वो संस्कार ही नहीं दिए जो आने वाले समय बच्चों को चाहिए। हम संस्कार क्यों नहीं मिल रहे कि पति पत्नी खुद एक का मुंह एक का उधर एक का उधर। हालत क्या है? पति ने पत्नी से पूछा, बॉम्बे की बात है, पति ने पत्नी से पूछा कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूं, तो उसमें काम करेगी? पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूं, तो उस फिल्म में काम करेगी? पत्नी बोली भी करूंगी। काम क्या है? कहता काम कुछ नहीं, एक घाट है, नदी है, धीरे 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 पानी की तरफ जाना है, बस पानी के भीतर चले जाना है। पत्नी कहती ये तो कोई बड़ा काम नहीं, फिल्म का नाम क्या है, टाइटल क्या है? कहता फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। क्या नाम है फिल्म का? गई भैंस पानी में। अब पत्नी कौन सा कम थी? 1 साल गुजरा, अब पत्नी भी कह रही है कि मैं एक फिल्म बनाने जा रही हूं, आप मेरी फिल्म में काम करोगे? पति कहता भी करूंगा। काम क्या है? काम कुछ नहीं, बस घर से उधर नदी की तरफ जाना है, फिर एक बार वापस आना है, फिर एक बार जाना है, इतना सही काम है, कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं। पति कहता ये तो बड़ा आसान काम है, मैं जरूर जाऊंगा। अब फिल्म का टाइटल क्या है ये बताओ? कहता फिल्म का टाइटल है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये तो हालत हो रहे हैं घर के। हमारा टोनी आज आया नहीं, टोनी का हालत क्या है पता है? वो सब्जी लेने जाता है पहले, वो टमाटर भिंडी उसकी पहले फोटो खींचता है, फिर व्हाट्सएप करता है अपनी वाइफ को, अगर वो सिलेक्ट करेगी फिर लेगा वरना नहीं लेगा। ये तो हालत चल रही है इस समय। मेरे भाई अगर घर में प्रेम होगा तो प्रभु दौड़े चले जाएंगे। घर में छोटा सा मंदिर बनाओ, ये जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है घर को मंदिर बनाओ। उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है? घर को मंदिर बनाओ। घर में तो हम महाभारत का युद्ध चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है ना? गलती होती है, हर इंसान की होती है, लेकिन जो गलती करके झुक जाता है, मान लेता है, वो गुनाहगार नहीं माना जाता। एक इंसान गलती करता है, उसे क्या कहते हैं? जो गलती करता है उसे क्या कहते हैं? नादान कहते हैं। जो गलती करता है उसे नादान कहते हैं। जो गलती करके सुधार लेता है उसे क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं। जो गलती करके सुधार लेता है उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके नहीं सुधारता उसे शैतान कहते हैं। जो गलतियों पे गलतियां करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो उसे भी माफ कर देता है उसे हिंदुस्तान कहते हैं। उसे हिंदुस्तान कहते हैं। हम तो भाग्यशाली हैं, हम उस धर्म में जन्म लिया है और उस धरती पर जन्म लिया है। सिर्फ एक हिंदुस्तान है जिसके 3 नाम हैं। आपने सुना है?
अमेरिका का कोई और नाम सुना है? सिंगापुर का कोई और नाम? हांगकांग का कोई और नाम? दुबई का कोई और नाम? एक हमारा हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि हमें हमारी सभ्यता से दूर किया जा रहा है। हमें हमारी सभ्यता से दूर करने के लिए तरह तरह के तरीके लोग अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत तो धर्मगुरु था, धर्मगुरु है और धर्मगुरु बनाए रखेंगे। इसको कैसे बनाएंगे? अगर अपने बच्चों को संस्कार देंगे। दुनिया क्या कह रही है छोड़ो, दुनिया कहती रहेगी, दुनिया का काम है कहते रहना। लोग तो मुझे भी बहुत कुछ कहते हैं, नादान है, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपका काम है करते रहना। दुनिया क्या कहती है? एक लड़का अपने पिताजी के साथ घोड़े पे, साथ में घोड़ा लिए, तीनों पैदल जा रहे हैं नगर की तरफ। नगर की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चा, बेटा साथ में, पिता और साथ में घोड़ा, तीनों चले जा रहे हैं। अब लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे जब पैदल ही चलना था तो घोड़े को साथ में क्यों घसीटा? घोड़े को घसीटने की क्या जरूरत थी? सुना, बात तो सही है यार। दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए, थोड़ी आगे चले, लोग क्या कह रहे हैं? अरे देखो हट्टे कट्टे दोनों ऊपर बैठे हैं, घोड़ा बेचारा, मारना है इसको। सोचा भाई बके गलत बात है, नीचे आ गए, फिर बेटे को ऊपर बिठा दिया। अब थोड़ी आगे गए तो दुनिया वाले क्या कह रहे हैं? अरे बेटे को शर्म नहीं आती? ये संस्कार है आजकल के। पिता पैदल चल रहा है, बेटा ऊपर बैठा है, क्या बात है? तो बेटा नीचे आ गया भाई, पिता ऊपर बैठ गया। अभी थोड़ी दूर गए थे तो फिर लोग, अरे देखो कितना निर्दयी है, मासूम तो नीचे चल रहा है पैदल, छोटा मासूम है, और आप खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। दुनिया वाले ना जीने देंगे। सामने देखोगे तो कहेंगे अकड़ है इसमें, झुकोगे तो कहेंगे गलत काम किया इसने, नजर नहीं मिला रहा। इधर उधर देखोगे तो लोग कहेंगे इसकी नजर गलत है। दुनिया वालों से डरकर अपनी आंखें फोड़ लो, फिर भी दुनिया वाले क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही किया होगा, यहीं पे भुगतना पड़ेगा। दुनिया वालों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आपका काम है मस्ती करना, उसके नाम की, किसी गरीब की हेल्प करना, किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, किसी एक की हेल्प करना कम से कम। क्योंकि मंदिर में जाओगे, दरबार में जाओगे, पैसे चढ़ाओगे तो भगवान से मांगना पड़ेगा। किसी की हेल्प करोगे, किसी जरूरतमंद की मदद करोगे तो भगवान को देना पड़ेगा। श्री राधे। एक बार दो लड़के नीचे से पानी लेकर 9,999 सीढ़ी पार कर ऊपर मंदिर में पानी शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे थे। दोनों ने मटकी उठाई हुई है, चल रहे हैं, सांस फूल रही है, सीढ़ी बहुत है। अभी 5,000 सीढ़ी पार की, 6,000 सीढ़ी पार करी तो क्या देखा? एक गधा वहां पर लेटा हुआ है जो तड़प रहा है, पानी की वजह से तड़प रहा है वो। अब एक लड़के ने देखा हाथ में गागर है पानी की, क्यों ना इसको पानी पिला दूं। अब उसको पानी पिलाने लगा। दूसरा बोला अरे तू पागल है, इतने नीचे से पानी लेके आया है, पूरा दिन गुजर गया, टांगे भी काम नहीं कर रही, अब नजदीक आ गए भोलेनाथ के, तू अपना पानी इसको पिलाएगा तो शिवलिंग पे क्या चढ़ाएगा? लेकिन उस लड़के का मन नहीं माना, कहता शिवलिंग पे फिर चढ़ा दूंगा तुम्हारा। उसने पूरे का पूरा पानी उस गधे को पिला दिया। पानी पिलाया, गधे को क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। गधा एकदम तंदुरुस्त हो गया, हरी हरी घास चरने लगा। दोनों वापिस आए, थकान बहुत थी, सो गए। जैसे ही वो लड़का सोया तो ख्वाब में क्या देखा कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं अरे आज मैं बहुत प्यासा था, आज तूने मुझे पानी पिलाया। किसको कह रहे हैं? जिसने गधे को पानी पिलाया था। आज मैं प्यासा था, आज तूने मुझे पानी पिला दिया। तेरे साथ वाला तो मेरे पास से पानी लेकर के निकल गया, वो तो मुझे पानी की बूंद भी नहीं पिला सका, वो तो साथ में लेके गुजर गया। अगर किसी एक की हेल्प कर लोगे तो भगवान को खुद ब खुद देना पड़ेगा। मैं कहता हूं ना, यहां पर हर महीने के
लास्ट इतवार को, लास्ट रविवार को। इस बार तो हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। जो बच्चे होते हैं, एक तो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, एक ऐसे बच्चे हैं जिनको आप खाना खिलाओ तो खाना भीतर कैसे लेके जाना उनको नहीं आता। उनको पानी पिलाओगे ना, वो मुंह में पानी रखेंगे, अंदर उनको पानी कैसे लेके जाना है उनको नहीं पता। वो बच्चे बहुत ही जल्द, उन बच्चों के लिए इस दरबार में एक स्कूल बनने जा रहा है। कम से कम 70 से लेकर 80 बच्चे हमारे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को, क्योंकि उनके लिए ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, जो बच्चे समझते हैं कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, इनकी ट्रेनिंग सिंगापुर से आती है। तो हम वहां से एक स्टाफ लेकर, सिंगापुर से कुछ स्टाफ लेके आ रहे हैं। आप उसका एक दृश्य है इस रविवार को देखना। हम कुछ बच्चे इस रविवार को सुबह 10:30 बजे इस मंच पर लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द उन बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनाकर उनको स्वस्थ करें। बोलिए प्रेम धाम की। और जहां तक मेरा ख्याल है, अगर प्रभु कृपा हुई, मेरे बिहारी जी कृपा हुई, मोहन की कृपा हुई, तो क्या होगा, आप लोगों के सहयोग से हम इस काम में जरूर कामयाब होंगे। आपने सिर्फ दुआ करनी है। क्या दुआ करनी है कि प्रभु ये प्रेम धाम परिवार जो एक परिवार है, तरह तरह के आप लोगों के सहयोग से असहाय परिवारों की मदद के लिए हर समय खड़ा है, ये एक परिवार एक लड़ी में हमेशा बना रहे। आपका सिर्फ एक ही काम है, आपकी एनिवर्सरी हो, मेरी एनिवर्सरी हो, तो कम से कम एक औरत का, यहाँ पर कम से कम 100 औरत को, जिनके घर भी नहीं है अपने, 100 औरत को प्रति माह हर महीने के लास्ट रविवार 100 औरत को राशन दिया जाता है। राशन भी कुछ इस प्रकार का कि उसको सिर्फ दूध के अलावा कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा राशन नहीं कि 5 किलो चावल दे दी, 2 किलो चीनी दे दी, राशन हो गया। 35 आइटम राशन की दी जाती है और लगभग 100 बच्चे को स्कूल फीस। तो मेरा तो निवेदन है कि अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो तो कम से कम एक औरत का राशन यहां पर नहीं दे सकते तो अपने मोहल्ले में, अपनी परिवार में, अपने आस पड़ोस में देख लो, कोई जरूरतमंद तो नहीं है, वहां पर दे दो। और अगर आपके बच्चे का एग्जाम हो, पढ़ाई हो, तो कम से कम एक बच्चे का बर्थडे हो तो कम से कम एक बच्चे की स्कूल फीस जमा करवा। उसके बाद आपको कभी अपने बच्चे की एजुकेशन की टेंशन नहीं रहेगी। उन लोगों की दुआएं आगे ले जाएंगे। ये गूगल दूफ हमने बनाई है। गूगल दूफ का हमारा पर्पस क्या था? जो लोग आज बहम में फंसे हुए हैं, कैसे कैसे बहम, बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ, जबकि हमारा धर्म, हम भाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हर धर्म का आपको पता किसने शुरू किया? इस्लाम पैगंबर ने शुरू किया, कोई पीर ने शुरू किया, कोई पैगंबरों ने शुरू किया और कोई खुदा के बेटे ने शुरू किया। एक ही तो धर्म है जिसको भगवान ने खुद शुरू किया, कोई और नहीं शुरू कर सका। बोलिए सत्य सनातन धर्म की हो, जिसको भगवान ने खुद शुरू किया है। अगर हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, किसी भी रूप में किसी एक गरीब की, एक जरूरतमंद की हेल्प करना, करके देखना, अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में करके देखना। इसी प्रकार 30-31 ये गूगल हमने क्यों बनाई थी, वो बात बीच में रह गई। गूगल हमने क्यों बनाई थी कि लोग बहम से बाहर आए। पॉजिटिव एनर्जी मेरे लोगों को परेशान है नेगेटिव एनर्जी की वजह से, लेकिन लोग तरह तरह के बहम करते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई जी, सुना आपने? बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ। इसका मतलब क्या है पता है किसी को? अगर किसी को पता हो तो प्लीज याद करके बिठाना। किसी को पता है बिल्ली रास्ता काट गई क्यों बुरा होता है? जबकि हमारा धर्म पूरे का पूरा साइंस से जुड़ा हुआ है। नहीं पता किसी को, आज बताता हूँ। बिल्ली रास्ता काटे जाए तो क्यों बुरा होता है, निच्छ मारो तो रुकना क्यों जरूरी है, आज आपको बताता हूँ। ये भी छिक मारी, निच्छ मारी तो रुकना चाहिए। तो रुकना चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी बैलेंस 48 सेकंड में दोबारा बनता है। हमारी हार्ट की और ब्रेन की नसें खिंच जाती है, जिसके लिए हमें कम से कम 1 मिनट चाहिए बॉडी बैलेंस दोबारा बनने के लिए। इसके लिए रुकना चाहिए। लोगों ने इसको वहम बना दिया कि शायद कुछ बुरा हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई तो क्यों रुकना चाहिए? हाँ, किसी समय में, शायद पुराने बुजुर्गों को पता हो, किसी समय में एक बीमारी फैली थी, प्लेग। सुना कभी ने प्लेग का नाम? किसी ने? प्लेग नाम की एक बीमारी फैली थी जो मरे हुए चूहे से फैलती थी। बिल्ली मरे हुए चूहे मुंह में डालकर इधर उधर जाती थी तो उसके आसपास प्लेग के कीटाणु पाए जाते थे।
तो लोग कहते थे यहाँ से बिल्ली गुजरी है, कुछ समय रुक जाओ, कहीं प्लेग की कीटाणु ना हो, इसलिए वो बात बनाई गई थी। आज लोगों ने उसको दहन बना दिया। अगर भगवान है, अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र बंद कर दो, अगर है तो फिक्र बंद कर दो मेरे भाई, फिर किस बात का फिक्र। भगवान से दुआ करो कि प्रभु कुछ ऐसा कर कि मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है दिल पर जो मैंने, जो दिखाई है दिल पर जो मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। जो दिखाई है दिल पर जो मैंने, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। सभी भक्तजन मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय श्री राधे। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। तो देखे बहुत हुस्न वाले, यूं तो देखे बहुत दूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। यूं तो देखे बहुत दूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। शीशा पत्थर से टकरा के टूटा, टूटने की सदा सबने सुन ली। शीशा पत्थर से टकरा के टूटा, टूटने की सदा सबने सुन ली। यहाँ तो दिल ही टूट रहा है, यहाँ तो दिल ही टूट रहा है, कोई आवाज सुनता नहीं है। यहाँ तो दिल ही टूट रहा है, कोई आवाज सुनता नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना
तूने वो पिए साकी जो मैं खाने में बनी, हमने वो पिए साकी जो हमारे यार के घराने में बनी। दोनों ने पी है। पीने पीने में क्या अंतर है? एक ने तो बोतल वाली पी, नशा हुआ, नाली के पास गिरा पड़ा है, कुत्ते चाट रहे हैं, होश नहीं है, और मन में क्या सोच रहा है? शायद मुझे अप्सराएं चाट रही हैं। वो है बोतल वाली। और एक होती है उसके नाम वाली। नाम वाली पियोगे नशा तो होगा, पहले तो गिरोगे ही नहीं। नाम वाली पियोगे नशा तो होगा, पहले तो गिरोगे ही नहीं। अगर गिर भी गए तो मेरे राजा किशन के अलावा किसी और के कदमों में नहीं गिरोगे। गिरोगे तो मेरे मोहन के कदमों में गिरोगे, कहीं और नहीं गिरोगे। श्री राधे, श्री राधे। तो नजरों से तूने पिलाई, इसको नजरों से तूने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं। इसको नजरों से तूने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। सभी भक्तजन मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए बोलिए पान के बिहारी लाल की। मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर लब से बोले, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर लब से बोले। सबके दिल में समाए हुए, सबके दिल में समाए हुए हैं, आने जाने की जरूरत नहीं है। सबके दिल में समाए हुए हैं, आने जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो रे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि हरि गोपाल बोलो। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। अमृत समान वाणी कहते संत मुकेश आनंद, सुन प्रवचन श्री मुख से जीवन में लानंद। हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा, हो रही अमृत वर्षा श्रीमुख से अमृत वर्षा।